हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है क्वेश्चन नंबर 8, जो प्रश्नावली 12.2 के 2 का क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है क्लास 10th के प्रश्नावली 12.2 का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सोल्व करेंगे। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच की बर्तन है, गोलाकार कांच की बर्तन इस प्रकार से कांच की बर्तन है और इसकी गर्दन जो है किस प्रकार की है, बेलन की। तो यहां से खुला ही होगा, बेलन के आकार की बर्तन है। इस प्रकार के सुराही के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार के बर्तन है जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई दी गई है कितना, 8 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर। और ये गोलाकार भाग का व्यास जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा होगा, 3D डायग्राम है तो इस प्रकार का होगा। अंदर मतलब गोला होगा, आप समझ रहे हैं इसको। तो ये दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर पूरा डायमीटर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बेलन के लिए जो दिया गया है उसको, और क्वेश्चन आगे कहता है कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास इतना दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच करके बताना है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर निकाला है बच्चा 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये सही है कि नहीं। और पाई बराबर 3.14 लेना है, ये क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है। तो आर बराबर हमको बेलन का जो हम लोग त्रिज्या लेंगे, बेलन की त्रिज्या उसको छोटे वाले आर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये पूरा व्यास दिया है कितना, 2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पूरा हम लोग लिख लेते हैं। आर बराबर डी बटा 2 होता है और डी बराबर हमारे पास दिया गया है 2, तो 2 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दी गई है कितना, 8 सेंटीमीटर। और गोले का जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या को हम लोग बड़े वाले आर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये बड़ा है। तो इसका व्यास दिया गया है 8.5, तो डी बटा 2 होता है, अर्थात हम लोग इसके नीचे क्या लिख लेते हैं बटा में 2, 8.5 बटा 2 सेंटीमीटर। और इसका आयतन निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा, पात्र या बर्तन, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, सिंपल, गोले का आयतन, गोले का आयतन और प्लस में इसमें जुड़ जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या को बड़े वाला आर से रिप्रेजेंट किया है तो बड़ा वाला आर का क्यूब, प्लस में बेलन का आयतन क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हम लोग के पास कॉमन सिर्फ है पाई, और बट यहाँ पे बच जाता है 4/3 आर का क्यूब, प्लस में यहाँ से पाई निकाल लिए तो आर स्क्वायर एच हमारे पास। अब इसमें हम लोग को वैल्यू पुट कर देना, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। पाई का अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 3.14 लिखना है, ये लास्ट में कैलकुलेट हम लोग इसको कर लेंगे। 4/3 और गुना में आर का क्यू, तो आर हमारे पास बड़ा वाला आर का क्यू यानी कि 8.5/2 इंटू 8.5/2 और इंटू 8.5/2 और प्लस में आर का स्क्वायर, तो छोटा वाला आर 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1 इंटू क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं। तो एच का वैल्यू कितना है 8। 1 का आप अगर क्यूब लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का क्यूब करेंगे तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पे कट रहा है हम लोग का, तो कटने में ये 2 2 4 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग इधर ही थोड़ा सा कर लेते हैं। तो पाई हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अभी 8.5 इंटू 8.5 करना है, 3 बार हमको 8.5 से गुना करना होगा, तो हम लोग गुना यहाँ पे कर लेते हैं 8.5 इंटू 8.5। गुना में ही गलती होने का ज्यादा चांस रहता है, इसलिए हम लोग इसको बहुत आराम से करेंगे। 25 हासिल बच गया 2, 5 40 और 2 42। एक अंक काट कूट करेंगे, 8 से फिर गुना करेंगे, 8 5 40, 8 8 64, 40 के 0 तो हासिल बच गया हमारे पास 4, 8 8 64, 64 और 4 हो जाएगा हमारे पास 68। तो आ गया हमारे पास 5 2 8 और 4 12 और 6 और 1 7 और 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है। फिर एक बार 8.5 से गुना करना है तो 8.5 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 25 हासिल 2 बच गया, 5 दूना 10 और 2 12, फिर हासिल 1 बच गया, 5 दूना 10 और 1 11, फिर हासिल 1 बच जाता है, और 5 7 35 और 1
36। अब फिर एक अंक काट कूट कर लेंगे, 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 16 और 4 20 के 0 हासिल 2, 8 दूना 16 और 16 और 2 18 के 8 हासिल 1, 8 सत 56 और 1 57, 5 2 1 8 और 6 14, 7 3 10 और 1 11 और 5 और 1 6, और यहाँ 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक के बाद पॉइंट। तो हमारे पास ये फाइनल कितना आ जाता है? फाइनल आ जाता है 614.125 और बट्टा में हमारा 3 दूना 6 और यहाँ पे गुना में हो जाएगा 1 का क्यूब कीजिएगा 1 और गुना 8 से कीजिएगा तो प्लस में सिर्फ 8 यहाँ पे रह जाएगा। इसके बट्टा में भी 1 है तो इसको हम लोग यहाँ पे, वहां से फिर हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब पाई का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 3.14 और इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा सिंपल 6 और 6 से 6 एक बार में कटेगा यानी कि ये तो सेम उतर जाएगा 614.125 और प्लस में 1 से 6 6 बार में कटेगा तो 6 8 48। अब हम लोगों को इसको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है सिंपल। यहाँ पे तो जोड़ेंगे 3.14 और गुना में इसको जब जोड़िएगा आप तो ये तो सिंपल रह जाएगा उधर ही 5 2 1 ऐसे ही आ जाएगा और ये पॉइंट रह जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 हासिल 6 और यहाँ पे 6 का क्या रह जाएगा 6 यहाँ पे आ जाएगा 662। यहाँ पे जोड़ में गलती नहीं होना चाहिए। 8 और 4 12 4 और 1 5 1 हासिल 6 और 6 के 6 लिख लेते हैं और बट्टा में आ जाता है 6। अब हम लोग को सिंपल फिर ये कटेगा नहीं तो इसको हम लोग फाइनल कैलकुलेट करने के बाद ही भाग देंगे तो ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे। गुना में ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी को भी मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को भी दिक्कत होगी तो गुना में ही होगी, इसलिए आप लोग आराम से गुना करेंगे क्योंकि एग्जाम में मोबाइल जाने वाला नहीं है तो सिंपल आपको कैलकुलेट करना होगा अपने से ही। तो 662.125 और गुना हम लोग कर लेते हैं 4 से तो 4 पचे 20 हासिल 2 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ हासिल बचा नहीं है 4 दूना 8 और 4 छक 24 के 4 हासिल 2 4 छक 24 और 2 26। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब सेम के सेम रह जाएगा यानी कि 5 2 1 2 6 6। अब हम लोग गुना करने वाले 3 से तो 3 पचे 15 हासिल 1 बच गया 3 दूना 6 और 1 7 3 एकम 3 3 दूना 6 3 छक 18 3 छक 18 और 1 19। सिंपल ही गुना है, कोई बड़ा गुना नहीं है। आप अच्छे से कीजिएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 0 ये हो गया 5 5 और 5 10 और 2 12 हासिल बच गया 1 8 और 7 15 और 1 16 और 1 हासिल 17 और फिर हासिल 1 बच जा रहा 4 3 7 और 2 9 और 1 10 के 0 6 6 12 छतरी 18 18 और 1 19 आ गया और यहाँ पे 8 और 6 14 और 2 16 16 और 1 17 और यहाँ पे 9 और 1 हासिल 10 के 0 और ये हो जाएगा 1 और 1 2 और यहाँ पे 3 अंक और यहाँ पे 2 अंक 5 अंक के बाद यानी 4 और 1 5 अंक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 यहाँ पे ये 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा यानी हमारे पास यहाँ पे फाइनल आ गया 207.0725 और बट्टा में आ जा रहा है 6। तो हम लोग 6 से भाग डायरेक्ट नहीं देंगे, नहीं तो गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे भाग देंगे 6 से भाग करेंगे 20,79.0725। अब हम लोग भाग देते हैं यहाँ पे तो भाग दीजिएगा तो आएगा 6 से तो 76 18 यहाँ पे बच जाएगा 2 उतारेंगे 7 तो 76 18 6 चुका 24 और बच जाएगा 3 और हम लोग उतारेंगे 9 तो फिर आ जाएगा हमारा 6 36 और आ जाएगा 3 यहाँ पे 0 और 9 उतार लिए हम लोग। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, अब यहाँ पे 0 उतारिएगा तो 6 पचे 30 पूरा पूरा कट गया। और हम लोग उतारेंगे 7 तो 6 कम 6 यहाँ पे 1 और आगे हम लोग को भाग देने का जरूरत नहीं है 6 दूना फिर कट गया 12 0 0। अब 5 उतारिएगा पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ 0 उतारने का पॉइंट के बाद आपको 2 अंक तक पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनल आंसर जो आ रहा है वो 346.51 2 ही अंक तक आप लीजिए। इतना
और मीटर में दिया गया है सारा चीज सेंटीमीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात जो बच्चा ये आयतन निकाला है ये क्या है, गलत है। ओरिजिनल जो इस पात्र का आयतन होगा वो क्या होगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ गुना और भाग में ही प्रॉब्लम आएगा, और कहीं पे दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। आप गुना और भाग का प्रैक्टिस अच्छा से करेंगे, इस क्वेश्चन को 1-2 बार करेंगे तो कहीं पे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। और गुना तो हम लोग यहाँ पे एक एक स्टेप गुना और भाग सामने करके देखे हैं, आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है